तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2025 मेंस देने वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लैरिटी देने वाली अपडेट आई है। अगर आप भी एग्ज़ाम के बाद ये सोच रहे थे कि नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा या नहीं, मार्क्स स्केल होंगे या कट ऑफ कैसे बनेगा, तो आज का ये वीडियो या फिर अपडेट आप सबके डाउट्स क्लियर कर देगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप ऐसी आने वाली और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें, ठीक है? तो दोस्तों, एक आरटीआई के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एसबीआई क्लर्क 2025 मेंस एग्जाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, ठीक है? और जब एग्जाम सिंगल शिफ्ट में होता है तो एक सिंपल सा रूल अप्लाई होता है। सिंगल शिफ्ट एग्जाम मतलब नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? इसका दोस्तों, अगर आपको लिंक पढ़ना है कि किस सोर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि फिर बहुत लोग कहते हैं कि प्रूफ दो, ये दो, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ओके? तो दोस्तों, इस आरटीआई रिप्लाई के बाद आप अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 में किसी भी टाइप की नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग अप्लाई नहीं की जाएगी। मतलब जो मार्क्स आपने एग्जाम में स्कोर किए हैं, वही डायरेक्टली कंसीडर किए जाएंगे मेरिट और कट ऑफ के लिए, ठीक है? अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आरटीआई रिप्लाई में एग्जैक्टली क्या बोला गया है। तो एसबीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है। फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में शेयर की जाएगी और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2F के अंडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है? इसका सिंपल मतलब ये है कि रॉ मार्क्स ही फाइनल मार्क्स होंगे। कोई भी कैंडिडेट का स्कोर बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और यहाँ क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों, नॉर्मली जब एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 सबके लिए एक ही शिफ्ट और एक ही पेपर था, तो सब कैंडिडेट्स के लिए कंडीशंस बिल्कुल सेम थी। इसलिए नो स्केलिंग, नो एडजस्टमेंट, नो मॉडरेशन, सिर्फ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मैटर करेगी, ओके? अब दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से कर लो और बाकी अपने दोस्तों और ठीक है और लोगों को भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट 2025 पर क्या पड़ेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस अपडेट के बाद कैंडिडेट्स को काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि इवैल्यूएशन भी ट्रांसपेरेंट होगी, मेरिट रैंकिंग फेयर होगी, आपके मार्क्स डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी मेहनत। रिजल्ट के टाइम कन्फ्यूजन और र्यूमर्स कम होंगे। जो कैंडिडेट्स अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप अपने मार्क्स के बेसिस पर ही कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो, बिना किसी हिडन फॉर्मूला के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एस्पिरेंट को याद रखने चाहिए। तो एसबीआई क्लर्क 2025 मेंस में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं हुई है। आपके मार्क्स बिल्कुल रॉ फॉर्म में कंसिडर होंगे। कट ऑफ भी रॉ मार्क्स के बेसिस पर ही डिसाइड होगी। किसी भी अनऑफिशियल न्यूज़ या र्यूमर्स पर भरोसा मत करिए। सिर्फ ऑफिशियल नोटिस और आरटीआई रिप्लाई का ही इसी को ही ऑथेंटिक सोर्स मानिए, ठीक है? तो दोस्तों, ये अपडेट एक्चुअली एक पॉजिटिव क्लैरिटी है। अब किसी को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और शिफ्ट के कैंडिडेट्स को एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेगा। जो मेहनत आपकी है, जो मेहनत आपने की है, वही आपके स्कोर में दिखेगी, ठीक है? अगर आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया है तो कॉन्फिडेंट रहिए और अगर थोड़ा पेपर टफ लगा तो भी होप मत छोड़िए, क्योंकि कट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी, ओके? एंड में बस इतना कहूँगा, रिजल्ट आने तक पेशेंस रखिए, र्यूमर से दूर रहिए और अपने नेक्स्ट प्लान पर फोकस करिए। जो आपके कंट्रोल में था वो आपने कर दिया, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, रिजल्ट के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है? मिलूंगा आपसे कुछ शानदार धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।